बेरवदार ठोस का उदाहरण है। बेरवदार ठोस का उदाहरण कौन सा है? बेरवदार ठोस का उदाहरण रबड़ हो सकता है, कांच हो सकता है, क्वार्ट्ज ग्लास हो सकता है। इसको ऊपर कर लीजिए, थोड़ा सा आवाज आएगा, एक मिनट। तो आपने बेरवदार का मतलब क्या समझते? बेरवदार क्या होता है? क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय? अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय, यानी इन्होंने बताया कि बेरवदार मतलब अक्रिस्टलीय होता है। हबड़ाना नहीं है, एकदम शांत स्वभाव से बताना है। अगर आप सोचने का समय लेते हैं तो आप सोचिए, बेफिक्र होकर के सोच सकते हैं। हबड़ाना नहीं है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबको दिखाऊंगा कि जो मेरा ऑफलाइन बैच है उसके अंदर बच्चे किस तरीके का परफॉर्मेंस करते हैं और उनको किस तरीके से प्रश्न याद रहता है। आज हम लोग केमिस्ट्री के जो है फिजिकल केमिस्ट्री के 1 से लेकर के 5 चैप्टर तक के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको पूछने वाले हैं। और इसमें बैठे हुए किसी भी 2 विद्यार्थी को हम बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं, और ये आपको ये दिखाने का प्रयास हम ये कर रहे हैं कि अगर आप भी याद करते हैं तो बेहतर तरीका से याद किया जा सकता है। और ये समय है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को याद करने का, ये राइट समय है, ठीक है। अब जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा आपको 2 चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। लास्ट के समय में आपको क्या करना होगा? रिवीजन करना होगा और प्रैक्टिस करना होगा। रिवीजन से चीजें याद रहेगी और प्रैक्टिस करने से आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाइएगा। आपको क्या करना होगा? कोई मॉडल पेपर ले लेना है, बहुत सारे प्रकाशन का मॉडल पेपर आता है और बिहार बोर्ड स्पेशली अपना भी मॉडल पेपर जारी करता है, तो उस मॉडल पेपर को लेकर के बार बार प्रैक्टिस करना है, उससे आपको टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे। तो चलिए आज के जो है वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। किसी भी 2 विद्यार्थी को अपने क्लास के बुलाते हैं। चलिए आ जाइए, एकता और अंशुप्रिया, आइए आप लोग। अब लोग तैयार कर ली हैं? इधर 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 कैमरा इधर है। तो एक एक करके, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम में जब यहाँ पर पढ़ाई होता है तो आपसे दोनों मीडियम से एक एक सवाल आपसे पूछा जाएगा। अंशु आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछा जाएगा और आपसे हिंदी मीडियम में आपको बताना है। चलिए, तो हम लोग केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो क्या है भाई? सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। उसके प्रश्न की बात करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और उसके बारे में इर्द गिर्द की अगर बातें अगर आपको जानकारी होगा तो आप बता सकते हैं। माइक ले लीजिए, माइक नहीं आपको बोलना है। चलिए आप बताइए, बेरवदार ठोस का उदाहरण है। बेरवदार ठोस का उदाहरण कौन सा है? बेरवदार ठोस का उदाहरण रबड़ हो सकता है, कांच हो सकता है, क्वार्ट्ज ग्लास हो सकता है। इसको ऊपर कर लीजिए, थोड़ा सा आवाज आएगा, एक मिनट। तो आपने बेरवदार का मतलब क्या समझते? बेरवदार क्या होता है? क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय? अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय, यानी इन्होंने बताया कि बेरवदार मतलब अक्रिस्टलीय होता है। हबड़ाना नहीं है, एकदम शांत स्वभाव से बताना है। अगर आप सोचने का समय लेते हैं तो आप सोचिए, बेफिक्र होकर के सोच सकते हैं। हबड़ाना नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को होता क्या है कि जब अपने जगह पर है वहां से बोलने में उनको कोई दिक्कत नहीं होता है, वीडियो बन रहा है उस समय, और साथ ही साथ जब उनको स्टेज शेयरिंग करना होता है तो स्टेज फियरनेस आ जाता है, तो जो जानते हैं वो भी भूल जाते हैं। लेकिन ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है, ये राइट जगह है। आपको 2 चीजें डेवलप किया जाएगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है, कहा जाता है कि आप अगर आप सफल होना चाहते हैं ना तो आपको 2 बातें, कॉन्फिडेंस और इग्नोरेंस, 2 बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी सक्सेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इग्नोरेंस एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। आप इधर इधर से ऐसे हो जाइए लोग। चलिए अब अंशु आप बताइए, इन HCP यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स इन, यानी HCP में जो होता है 6 होता है, ठीक है। तो अगर आपने ये बताया कि HCP में जो एटम की जो संख्या होती है वो 6 होता है, गुड। और भी कुछ बताना चाहते हैं? मतलब हाँ, और पदार्थ का जो है, जैसे HCP का तो आपने बता दिया है, CCP का कितना होता है, FCC का कितना होता है? FCC का, BBC का 4 होता है, FCC का 6 होता है, और HCP और CCP, HCP और CCP और FCC, इन दोनों का जो होता है वो 6 होता है। आप इस माइक को ऊपर करके बोलेंगी जब पूछा जाएगा तब। चलिए आपका टर्न है, आप बताइए। जी सर। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी? 3। घनाकार में 3 होता है। और मैं इससे रिलेटेड और प्रश्न आपसे पूछूं, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7। और ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी? मतलब पूरा टोटल 14 होता है। ब्रेविस जालकों की संख्या 14 होती है। उसमें एक और प्रश्न आपसे बार बार पूछ देता है कि ऑर्थोरोम्बिक में, आप सब भी ध्यान दीजिएगा और आप लोग इत्मीनान से सुनिएगा तो बहुत सारा प्रश्न आपको याद भी हो जाएगा। तो ऑर्थोरोम्बिक में जो होता है उसमें कितना होता है? 4, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक में कितना होगा? 4 होगा, सही है। उसके बाद आपके पास एक प्रश्न है, निम्न में से कौन रवाहीन ठोस है? रवाहीन का मतलब क्या समझते हैं, पहले ही बताइए। रवाहीन ठोस कौन सा है? रवाहीन मतलब अक्रिस्टलीय या बेरवदार। बेरवदार बोल सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है हीरा, ग्रेफाइट, साधारण नमक और कांच। कांच होगा। चलिए आप बताइए, आपका टर्न है।
टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इज, यानी टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम कितने 7 होता है। 7 होता है। और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस, ब्रेविस लैटिसों की संख्या कितनी होती है? टोटल 14 होता है। अच्छा, ओके, करे व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द अमorphous सॉलिड? अमorphous सॉलिड का मतलब नॉन क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब साफ बोलिए, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा होगा? ग्लास हो जाएगा, रबर हो जाएगा, और क्या कहते हैं, रबर ग्लास हो जाएगा, रबर। चलिए, ओके, आपका टर्न है। अब हम बात करते हैं दूसरे चैप्टर से। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? बिलियन सॉल्यूशन है। चलिए, उससे हम रिलेटेड कुछ प्रश्न करते हैं। आपको बताना है कि किसी विलियन के सांद्रता को व्यक्त करने की कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता। मोललता, यानी मोलालिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कि उसमें द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान। ग्राम में दिया रहता है या केजी में दिया रहेगा, लेकिन मोलरता होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। राइट, बिल्कुल सही है। उसके बाद इनका टर्न है। क्या न्यूमेरिकल प्रश्न है आपसे पूछे, बता दीजिएगा जी, पूछिए। चलिए, किसी विलियन के 200 ml, किसी विलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH है, 2 ग्राम NaOH है, घुले हैं। विलियन की मोलरता कितनी होगी? 0.25। 0.25, यानी इसको भी आपने बार बार प्रैक्टिस किया है। और ये पूरा जो बुक है आपका, सारे लोग जिन लगा दिए हैं, ये पूरा जो है आपने पूरा याद कर लिया है। इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसके ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल और जो ऐसे जो नॉर्मल है उसको आपने याद कर लिया है, प्रैक्टिस करके बना दिया है। बिल्कुल सही। अब हम लोग बात करते हैं एकता, आप बताइए घोलक के 1 केजी में, ध्यान दीजिएगा, घोलक दैट मीन्स सॉल्वेंट। घोलक मतलब घोलने वाला, सॉल्वेंट जिसको बोलते हैं, विलायक जिसको बोलते हैं। तो घोलक के 1 केजी में उपस्थित घुले के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता। क्योंकि 1 केजी में जब कहेगा तो मोललता कहेंगे, 1 मिलीलीटर में कहेगा तो मोलरता कहेंगे। ठीक है, जाइए, मैंने उठिएगा तो पता चलेगा। जाइए लोग। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। आप बताइए अंशुप्रिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? लॉ इसका माने राउल्ट्स लॉ का नियम का पालन करता है, ओबे राउल्ट्स लॉ। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आपका टर्न है। निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। ऑप्शन है श्यानता, पृष्ठ तनाव, अपवर्तनांक और परासरण दाब। परासरण दाब जो है वो अनुसंख्यक गुणधर्म है। 4 अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। चलिए, आप बताइए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल सॉल्यूशन? कौन आइडियल सॉल्यूशन नहीं है? बेंजीन प्लस टोलिन और मेथाइल एल्कोहल प्लस एथिल एल्कोहल और है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो है वो है। ठीक है, आप बताइए निम्नलिखित में से किसका हिमांक अनुमान अधिक होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। K2SO4, पोटेशियम सल्फेट है, NaCl है, यूरिया है, ग्लूकोज है। K2SO4। नेक्स्ट प्रश्न है कि विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। कौन अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है? घनत्व है, द्रव्यमान है, ताप है या क्वथनांक में उन्नयन? क्वथनांक में उन्नयन है। इनका टर्न है, दे दीजिए इनको। Which of the following equation present osmotic pressure? कौन सा है? P बराबर CRT। ऑप्शन नंबर ए है, क्या होता है? P बराबर CRT होता है। P बराबर CRT होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है, करेक्ट की एन एग्जांपल ऑफ, आप ही बताइए, एन एग्जांपल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इज। आपके पास दिया हुआ है डेंसिटी, माने कौन सा है अनुसंख्यक गुणधर्म, उसी को अंग्रेजी बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, मास, टेम्परेचर। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा। अच्छा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक में, बिल्कुल सही है। उनका टर्न है। अब हम बात करेंगे तीसरा चैप्टर। तो तीसरे चैप्टर का नाम वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक सिंपल प्रश्न है, आपको बताना है जी। बिजली के 1 फैराडे, बिजली माने विद्युत धारा, बिजली के 1 फैराडे बराबर होता है कितने कूलम? 96,500 कूलम। 96,500 कूलम। इनका टर्म है।
चलिए तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जी। इसको आपने तैयारी किया है? यस सर। ये कह रहा है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट। एंड हीट इज ग्रेफाइट। आपके पास 4 ऑप्शन। अगर दी का ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बात करनी है तो ग्रेफाइट होगा। यानी आपको बहुत अच्छे से इसको प्रिपरेशन की। हाँ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिपोजिटेड एट कैथोड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous NaCl सॉल्यूशन। क्या होगा? क्लोरीन होगा, सोडियम होगा, या सोडियम अमलगम होगा, या हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन होगा। जी। बिल्कुल, इन्होंने बहुत जबरदस्त याद किया, इनके लिए ताली हो जाए। ये बात कि बिना ऑप्शन के भी ये अगर बता रही है तो बार बार अगर चीजों को आप देखेंगे तो चीजों को क्या कर सकते हैं? 100% याद। अगर इनसे याद हो सकता है तो आप सबसे भी याद हो सकता है। और जो भी बच्चे क्लास 12 में देख रहे हैं उनको मैं चाहूंगा कि अब ऑब्जेक्टिव जो है उसको अच्छे तरीका से बना लीजिए, समझ। लास्ट में इस चैनल के माध्यम से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएगा। मैं आपको लगभग 10 लॉन्ग क्वेश्चन देंगे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, और मैं उसमें बहुत परसेंटेज तक श्योर हूं कि उसी में से 3 प्रश्न आएंगे। आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से 3 प्रश्न आएगा। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और आप सबसे मैं कहूंगा कि इसी तरीका से याद करते रहिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सर।